Assalamu alaikum students. Our today's topic is punctuation. In this lecture, you will know that what are the punctuation marks and where we can use it in our language, in our conversation and in our writing purposes. Punctuation marks are the symbols we use to structure and clarify the written language. रिटन लैंग्वेज के दौरान हम इन पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में हमारी बात को एक स्ट्रक्चर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे हेल्प कन्वे मीनिंग, रिदम एंड एम्फसाइज इन आवर राइटिंग। हमारी राइटिंग में किसी बात पे जोर देने के लिए, एक रिदम बनाने के लिए और जो मीनिंग है वो कन्वे करते हैं ये पंक्चुएशन, तो ये हमारी इसमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क क्या है? पीरियड। द पीरियड इज़ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क। ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाला पंक्चुएशन मार्क है। इसको हम फुल स्टॉप भी कह सकते हैं, पीरियड भी कह सकते हैं। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस एंड सिग्नल्स अ पॉज इन द फ्लो ऑफ थॉट। हमारी जो सोचों का एक जो दरिया चल रहा होता है उसमें एक फुल स्टॉप जो है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारी बात को रोकने के लिए, और उसको जो है एक कंप्लीट सेंटेंस शो करता है पीरियड। अपनी राइटिंग्स में भी हम बात को जब ख़त्म करते हैं तो हम पीरियड का और फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं अपनी बात क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा किस लिए इस्तेमाल होता है? सेपरेटिंग आइटम्स। कॉमास आर यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज। फॉर एग्जाम्पल बनाना, फिर हम कॉमा यूज़ करेंगे, एप्पल, कॉमा। हम डिफरेंट जितने भी आइटम्स का नाम लें उनके दरमियान में जो हम थोड़ा सा पॉज करेंगे और अपनी राइटिंग में जो हम यूज़ करेंगे वो है कॉमास फॉर सेपरेटिंग आइटम्स। नेक्स्ट हम कॉमा किस लिए इस्तेमाल करेंगे? इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। कॉमा सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये जो है इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स होते हैं और जो फ्रेजेस होते हैं और क्लॉजेस के लिए भी कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। फॉर डिपेंडेंट क्लॉजेस, कॉमा सेपरेट डिपेंडेंट क्लॉजेस फ्रॉम द मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लॉज को जो है सेपरेट करता है डिपेंडेंट क्लॉज से कॉमा। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह सकते हैं। किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरजेक्शंस। So the exclamation points adds emphasize and convey strong emotions like excitement और surprise। हम बहुत ज़्यादा excited होते हैं या बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं तो उसमें भी हम exclamation marks का इस्तेमाल कर सकते हैं। For imperative sentences, exclamation points are often used at the end of the imperative sentences to give a command or instruction। कोई भी बात हदायत करने के लिए या कोई ऑर्डर देने के लिए हम उसके लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। Interjection exclamation points can emphasize short interjections like wow और hooray। हम अपनी एक्साइटमेंट शो करते हैं, ठीक है, या अगर हम अपनी सैडनेस शो करते हैं तो उसके साथ जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। Next is question mark. The question mark is used at the end of an interrogative sentence to indicate that a question is being asked। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके एंड पे जो है हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं अपनी रिटन purposes में। it helps the reader understands that a response और answer is expected। इससे क्या शो होता है कि एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और फिर उसका आंसर। जैसे who are you, what are you doing, तो उसके एंड पे जो है हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। Next is apostrophe. Apostrophe is used for contractions, possession and plurals. Apostrophe are used to indicate the missing letters in contractions like can't or did not। हम जो डिड नॉट लिखते हैं DIDNOT, तो उसको जो है हम उसमें कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए डिड नॉट एन के साथ जो है अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, डिड नॉट और कांट। पोसेशन एपोस्ट्रोफी शो पोसेशन इंडिकेटेड दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन और थिंग। एपोस्ट्रोफी जो है हम पोसेशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे समनाज गर्ल, या फिर हम कह सकते हैं समीराज टॉयज, ठीक है, समीराज के साथ अपोस्ट्रोफी और आगे एस और फिर समीराज टॉय, यानी ये जो है टॉयज हैं वो समीरा के हैं, तो पोसेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल्स अपोस्ट्रोफी आर समथिंग इनकरेक्टली यूज्ड टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ वर्ड्स, बस दिस शुड बी अवॉइडेड। जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनका प्लूरल में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क्स का क्या कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं, राइट टू लेफ्ट एंड डायरेक्ट कोट। Quotation marks enclose the exact words spoken or written by someone। जो लफ्ज़ किसी ने भी कहे होते हैं तो हम उसको अपने quotation marks में यानी inverted commas में उसको represent करते हैं। and it is also used for titles। Quotation marks can also surround the titles of short words like articles, songs or chapters। तो कोटेशन मार्क्स का यूज़ हम अपने टाइटल्स में भी कर सकते हैं। टाइटल लिखेंगे, उसके राइट और लेफ्ट में इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करेंगे। हाईलाइटिंग कोटेशन मार्क्स कैन बी यूज टू एम्फसाइज और कॉल आउट अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। कोई भी जो एक स्पेसिफिक वर्ड है उसको हाईलाइट करने के लिए हम इन्वर्टेड कोमास का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोटेशन मार्क्स जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन जो ऊपर नीचे दो डॉट्स होते हैं, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? फॉर इंट्रोड्यूसिंग लिस्ट। कॉलन्स can introduce a list of items such as ingredients or steps in a process। जब भी हम ingredients लिखते हैं तो हम उसके साथ जो है, या अगर हम instructions देते हैं तो उनके साथ हम colon का यूज़ करते हैं और नीचे फिर 1 2 3 करके instructions देते हैं। For explanation, colons can be used to introduce an explanation or clarification of the preceding statement। जो भी आपकी starting जो statement है उसको elaborate करने के लिए हम पहले कॉलन मार्क्स का यूज़ करेंगे और फिर आगे हम जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जो हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगी उसको क्लेरिफाई करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। टाइम। colons are used to separate hours and minutes when expressing time। for example 3 आगे कॉलन और फिर 30 PM। टाइम को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको घंटों को और मिनट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। थैंक यू।